एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि धर्म कहाँ है। ज़्यादातर सवाल यह आते थे कि धर्म क्या है, पर एक ऐसा सवाल आया कि धर्म कहाँ है। तो मैंने कहा कि आप बताएं धर्म कहाँ है। कहा जो भी व्यक्ति जो कर रहा है सब धर्म ही तो कर रहा है। अगर एक पिता अपने पुत्र को पढ़ा लिखा रहा है तो अपना धर्म निभा रहा है, वो भी धर्म है। अगर एक माँ अपने बच्चे की सेवा कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है, वो भी धर्म है। यदि एक व्यक्ति खेती कर रहा है, खेती करना उसका धर्म है। एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है, नौकरी करना उसका धर्म है। अगर कोई किसी की सेवा कर रहा है, सेवा करना उसका धर्म है। जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जगत में हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सब तो अपना धर्म कर रहे हैं। फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि धर्म डूब गया, धर्म का अभाव हो गया? आप लोग माइक लगाकर, मंच लगाकर ये बातें कहते हैं कि धर्म डूब रहा है। आखिर कहाँ डूब रहा है? हर कोई तो अपने धर्म पर है। मैंने कहा कि आप जिन्हें धर्म कह रहे हैं, पहली बात तो वे सारे कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, हम उन्हें धर्म नहीं कह सकते। अगर कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे आप कर्तव्य कह सकते हैं, आप उसे जिम्मेदारी कह सकते हैं। धर्म कह करके धर्म के अर्थ को आप छोटा नहीं कर सकते। धर्म का अर्थ इतना क्षुद्र नहीं है, इतना छोटा नहीं है। आप सबने भी सुना है कि धर्म का बहुत विराट अर्थ है। जब भी धर्म शब्द आता है उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी व्याख्याएं आ जाती। धर्म का अर्थ ही है मानवता, इंसानियत। अब यह सवाल उठेगा कि मानवता क्या है, इंसानियत क्या है? ईमानदारी से जीना, अपने कर्तव्यों का पालन करना का क्या ये मानवता है? उसने कहा कि ईमानदारी से जी सकते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, तो ये भी तो हो गया मानवता, ये भी तो हो गया धर्म। किसी प्यासे को पानी दे दिया, हो गया धर्म। किसी भूखे को भोजन दे दिया, हो गया धर्म। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही तो मानवता है, उस व्यक्ति ने कहा। मैंने कहा फिर तो कोई पिता अपने बेटे को पढ़ा रहा है तो वो धर्म कर लिया, उसने मानवता कर ली। और वो दूसरे के बेटे को देख करके गाली दे दिया तो क्या हो गया? वो भी मानवता है। अपने बेटे को पानी दिया, भोजन दिया, कपड़े दिया, शिक्षा दे दी, वो धर्म हो गया। पर धर्म का अर्थ इतना छोटा कि अपने बेटे, अपने पत्नी, अपने परिवार को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, पिलाना, ये धर्म हो गया। मैंने कहा ये सारे आपकी जिम्मेदारी है, आपके कर्तव्य हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म इतना विराट है जहां कोई पक्षपात नहीं, जहां अपने पराये का भाव नहीं, जहां मेरा तेरा का भाव नहीं, अपने हो या पराये सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए। धर्म का अर्थ है जहां संपूर्ण प्राणी जगत के लिए संवेदना हो, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए दया करुणा का भाव हो, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम का भाव। धर्म इतना छोटा नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को धर्म का नाम मत दीजिए, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो आपके कर्तव्य हैं। अगर अपने परिवार की रक्षा आप कर रहे हैं, इसका मतलब ये संपूर्ण विश्व की रक्षा नहीं है। अगर आप अपने परिवार की परवरिश कर रहे हैं तो ये संपूर्ण विश्व की परवरिश नहीं है। और इसलिए आप विराट धर्म नहीं कह सकते। हाँ, यह कह सकते हैं कि आप अपने दायित्वों पर है, आप अपने जिम्मेदारियों पर हैं, आप अपने कर्तव्यों पर हैं। और ये भी जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति एक छोटे से स्तर से अपने दायित्वों का निर्वहन करना आरंभ करता है, अपने परिवार से ही जिम्मेदारियों का निर्वहन करना शुरू करता है, वही व्यक्ति राष्ट्र के लिए कर सकता है। जो अपने ही माता पिता, जो अपने ही बच्चों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ ना हो सका, जो अपने ही परिवार के प्रति वफादार ना हो सका, वो राष्ट्र के लिए वफादार क्या हो जाएगा? जो अपने ही पिता में देवत्व का दर्शन न कर सका, वो संपूर्ण सृष्टि में देवत्व का दर्शन क्या कर सकेगा? इसलिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि आप अपने परिवार के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं तो निश्चय ही धर्म यात्रा में पहला चरण आपने बढ़ा दिया है। अगर आपने
अपने ही समाज, अपने ही परिवार के प्रति अपनी समस्त दायित्वों का निर्वहन किया है, तो मैं कह सकता हूं कि विराट धर्म के उस परम लक्ष्य के प्रति आपने पहला कदम बढ़ा दिया है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप धार्मिक हो गए, क्योंकि धार्मिक होने का मतलब सिर्फ आपके हिसाब से यह नहीं है कि अपना बच्चा है तो दया करना, दूसरे पर क्रूरता कर देना, कि अपना द्वार है, अपने द्वार पर गाय है, बैल है, अगर वो गलती से आपका फसल खा लिया तो कोई हर्ज नहीं, और दूसरे का खा लिया तो गालियों की बौछार कर देना, ये तो धर्म नहीं। कि अपना कोई मिल गया तो हालचाल पूछ लेना, उसे खिला पिला देना, कोई दूसरा भूखा भी मिल जाए तो गाली दे के भगा देना, ये धर्म तो नहीं। तो अपने अपने स्तर से धर्म की परिभाषा हुई। और फिर उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, बात समझ में आ गई कि हम जो कुछ भी व्यवहारिक जगत में करते हैं हम उसे पूरा धर्म नहीं कह सकते, वो कर्तव्य है। फिर धर्म क्या है? मैंने कहा वही भाव, वही चित्त, वही भावना संपूर्ण सृष्टि के प्रति हो जाए, कोई भेद न रह जाए, तब समझना धर्म जागृत हुआ। जब एक एक व्यक्ति के प्रति, सदगुरु कबीर ने कहा है ना, सब घट मेरो साइया, जब यह भाव जग जाएगा कि सबके घट में मेरा परमात्मा है, समझना अब धर्म जागृत हुआ। सदगुरु कबीर के शब्दों में जब आप झांकेंगे तो मालूम पड़ेगा एक एक शब्द संपूर्ण मानवता के लिए है, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी पक्षपात में नहीं कहे गए कि कोई मेरा है तो उसका बढ़िया सम्मान कर दिया, कोई दूसरा है तो उसके लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया। वे संपूर्ण विश्व को ही परिवार कहते थे, जो हमारे ऋषियों का चिंतन था, जो हमारे भारत के मनुष्यों का चिंतन था। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे ऋषियों का चिंतन है कि ये पृथ्वी परिवार है। सदगुरु कबीर का चिंतन उसी अनुरूप है। वे कहते हैं ये संपूर्ण धरती हमारी, ये एक एक जीव हमारे हैं। जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। वे कहते हैं कि अपना हो पराया हो, सब में तो वही भगवान है, वही अल्लाह है। किससे बैर करना, किससे विरोध करना? आप ध्यान देना, आप जब भी किसी से झगड़ा करते हैं तो आपको उसमें अपना कोई दुश्मन नजर आता है। जब भी आप किसी को अपशब्द कहते हैं उस वक्त आप भूल जाते हैं कि उस सामने वाला सम्मानित है, कि वो मेरा है, कि कौन है, कुछ नहीं। जब भी आप उसके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करते हैं, कोई भी अभद्र टिप्पणी करते हैं, कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है। लेकिन ये होश अगर बना रहे कि सामने वाले में भी वही परमात्मा बैठा है, निश्चित कहता हूं कि आपके मुख से कभी गाली निकल नहीं सकती, आपके भीतर से कभी अभद्रता निकल नहीं सकती है। जिस दिन आप लोगों में श्रद्धा भाव कर लेंगे, प्रेम का भाव कर लेंगे, परमात्मा का भाव कर लेंगे, सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। तो पूछा कि धर्म कहाँ है? मैंने कहा जहां दया है। सदगुरु कबीर ने ही कहा है जहां दया तहां धर्म है, कि जहां दया है, जहां सत्य है, वहां धर्म है। जिसके हृदय में दया है, जिसके हृदय में प्रेम है, जिसके हृदय में करुणा है, वही धर्म है। और दूसरा कोई जगह नहीं जहां धर्म रह सके। हम छोटे छोटे कर्तव्यों का पालन कर लेते हैं, कहते हैं हम तो धार्मिक हो गए। हम माथे में तिलक लगा लिए, हमें लगता है हम धार्मिक हो गए। 2-4 दिन हमने मंदिर की यात्रा कर ली, हम धार्मिक हो गए। अभी महाकुंभ में प्रतिदिन हमने चेष्टा की कि हम भी जाके उसका हिस्सा बने। कितने भारतवासी, कितने विदेशों से लोग आए उस महाकुंभ में डुबकी लगाने, और जिन जिन ने ये संकल्प भी लिया वो कहे कि अब तो मैं धार्मिक हो गया, तो उसमें डुबकी लगाना हमने धर्म समझ लिया। किसी मंदिर की परिक्रमा करना हमने धर्म समझ लिया। खेती हम कर रहे हैं अपने लिए, हमने कहा कि ये मेरा धर्म है। नहीं, हम शब्दों का चयन ठीक नहीं करते। आप अपने भौतिक जगत में जो कुछ भी निष्ठापूर्वक करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है। धर्म उस दिन हो पाएगा जिस दिन समस्त सृष्टि के प्रति प्रेम जागृत हो जाए, जिस दिन समस्त सृष्टि के प्रति करुणा के भाव जागृत हो जाए, दया के भाव जागृत हो जाए। जहां कोई चांटा भी मारे और आपके भीतर से प्रेम ही भाव में आवे,
जहाँ कोई आलोचना भी करे और आपके भीतर से प्रशंसा के ही भाव जगें, जहाँ कोई आपसे नफरत भी करे और आपके भीतर से सम्मान का ही भाव जगे, समझना अब धर्म आ गया और वही धर्म है। तो जहाँ पूर्ण निर्मलता है, पूर्ण पवित्रता है, वहाँ धर्म है। अभी तो हमें पता भर चल जाए कि वो आदमी हमारी आलोचना कर रहा था, हम उस तथ्य को जाने बिना, उसका वेरिफिकेशन किए बिना, उसको स्पष्ट किए बिना हम इतनी आलोचना कर देते हैं कि दूसरा आदमी, सुनने वाला भी हैरान रह जाता है कि उसने तो थोड़ा सा किया था, इसने तो पूरा ही कर दिया। और बाद में पता चलता है नहीं उसने कुछ नहीं किया था, बीच में किसी दूसरे ने करवा दिया था। तब हमें लगता है कि अब तो हमने कह दिया, अब पछताए होत के। किसी ने हमारी निंदा की, हमें सहन नहीं होता है, हम उससे ज़्यादा निंदा कर देते हैं। घर परिवार में यही तो चलते हैं, घर टूटता क्यों है? किसी ने सास के कान भर दिए, बहू तुम्हारी ठीक नहीं है, वो तुम्हारी निंदा करती है। अब सास बिना जाने बिना समझे बहू में अपना दुश्मन देखने लगती है कि ये तो पराये घर की है, करेगी ही ऐसी। अब व्यवहार बदल गया, भाव बदल गए, विचार बदल गए, भाषा बदल गई, अब दोनों में मनमुटाव हो गया। किसी ने बहू के कान भर दिए कि तुम्हारी सास ठीक नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हारी ननद को अर्थात वो अपनी बेटी को भेज देती है। अब बहू बिना स्पष्ट जाने, बिना सही तथ्य को जाने, किसी तीसरे की बात में आकर के हमने उसकी ज़्यादा निंदा कर दी, हमने उसे विरोध ठान लिया। और फिर भी हम मंदिर जा रहे हैं, और फिर भी हम सत्संग कर रहे हैं, और हम कहते हैं हम तो धार्मिक आदमी हैं। दूसरों की आलोचना में हमें रस आता है, दूसरे की निंदा में हमें रस आता है, और हम फिर भी धार्मिक हैं। कहते नहीं, धर्म नाश हो गया। उस व्यक्ति का दूसरा सवाल था कि धर्म को डुबा कौन रहा है? मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से, कहा हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे धर्म को मुसलमान डुबा रहे हैं। मैंने कहा उसका तो दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं तुम्हारे धर्म से। बाहर जरूर वो लड़ते हैं, मंदिर के नाम पर लड़ते हैं, भगवान के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन आज हर हृदय में जो धर्म का नाश हो रहा है, इसका जिम्मेदार न सिख है, न ईसाई है, न जैन है, न बौद्ध है। इसका जिम्मेदार खुद वो व्यक्ति है जिसने कभी धर्म को धारण किया था, और सच तो ये किया ही नहीं था। एक बार अगर हृदय में धर्म आ जाएगा तो वो मिट नहीं सकता। एक बार, अब मान लो किसी को मानसरोवर मिल जाए तो गांव के तालाब में खोजेगा क्या डुबकी लगाने को? और यदि मानसरोवर छोड़कर कोई गांव के तालाब को चुनेगा तो फिर अभागा ही होगा। कोई बहुत बड़े सुगंधित पुष्प के वाटिका में बैठा हो, उसके बाद वो छोटे मोटे झुरमुटों की तलाश तो नहीं करेगा। अगर किसी को धर्म की परम उपलब्धि हो गई है, किसी के भीतर धर्म का दिया जल गया है, अब वो व्यक्ति वहां से फिर नीचे तो नहीं गिर सकता। तो या तो हमने धर्म का स्वाद ही ना चखा हो, या तो हमने धर्म को जाना ही ना हो। तभी ऐसा होता है कि जब बाहर से धार्मिक बना जाता है तभी जीवन में समस्याएं आती है। बाहर से धार्मिक बनते हैं तभी विवाद खड़े होते हैं। आज जो एक दूसरे का विरोध चल रहा है, जो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म के ही लोग हैं, उसी सनातन धर्म में कोई उधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है। आप देखिए, उसमें जो शंकराचार्य के पद पर बैठा है वो कहता है कि जो लोग गंगा में डुबकी लगाने से पाप कटना नहीं मानता है, उन्हें आना ही नहीं चाहिए, उन्हें कुंभ में आने की जरूरत नहीं है। जो शंकराचार्य के पद पर बैठा है, अगर वो ये कहता है कि ब्राह्मण ही साधु बन सकता है, सन्यासी बन सकता है, व्यास गद्दी पर बैठ सकता है, अब सोचिए उसके ज्ञान का स्तर क्या होगा। और उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं नहीं, जो आचरण में जिए, जो साधना में जिए, जो त्याग में जिए, जो रहनी को धारण करे, वो सब सन्यासी है, वो किसी भी समाज से आता हो। उसी में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, अच्छा पहल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ठीक है, आडंबर होगी, लेकिन अधिकांश वे प्रयासरत हैं कि सब लोग एक बने, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। लेकिन उसी का विरोध उसी समाज में लोग कर रहे हैं। कोई शंकराचार्य उसका विरोध कर रहा है, और शंकराचार्य को लोग मानते हैं कि धर्म गद्दी पर बैठने वाला सबसे बड़ा आचार्य। अब उनके ज्ञान का आप स्तर देख लीजिए। वे कहता है कि शूद्र सन्यासी हो ही नहीं सकता। वे कहता है कि जो भी व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाएगा और मौनी अमावस्या के दिन लगाएगा, वो तो सीधे स्वर्ग जाएगा। और जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन भीड़ भी हुई और क्या घटनाएं घटी। इस पर मैंने कहा भी कि
उस दिन जो घटना हुई, इतने सारे मौतों का जिम्मेदार खुद शंकराचार्य है, कोई दूसरा नहीं है। उसने ऐसी घोषणा कर दी कि आज के दिन जो नहाएगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, तो लोग दौड़ पड़े। तो आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहे हैं। कोई कहता है ये सनातन धर्म है, इसको उससे खतरा है, इसको उससे खतरा है, कोई और डुबा रहा है। कोई नहीं डुबा रहा। ये सारे धर्म जो भी लोग ने खड़ा किए हैं, पहली बात तो धर्म है ही नहीं। जहाँ धर्म होगा वहाँ भेद नहीं होगा, वहाँ भेद खत्म हो जाएगा। वहाँ मानवता के बीच की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ जातिवाद की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ संप्रदायवाद की दीवारें खत्म हो जाएगी, वहाँ भाषा और प्रदेश की दीवारें खत्म हो जाएगी। वहाँ सिर्फ प्रेम खड़ा होगा, और जहाँ प्रेम खड़ा होगा वहीं धर्म खड़ा होगा। और प्रेम से बड़ी कोई भाषा नहीं, प्रेम से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। आप देखिए, आप कितनी भी बड़ी भाषा जानते हो, लेकिन जानवर आपकी भाषा नहीं समझते, लेकिन आपके भाव, आपका प्रेम जानवर भी समझ लेता है। आप किसी अजनबी अपरिचित जानवर को भी प्रेम से हाथ फैलाइए या उसके तरफ आप प्रेम से जाइए, वो आपके सामने सिर झुका देता है। लेकिन क्रोध से, उद्वेग से अपने ही द्वार पर बंधे हुए जानवर को आप देखने जाइए तो डरने लगता है कि शायद आज मालिक नाराज है, मार न दे। तो ये सवाल है कि धर्म नाश कैसे हो रहा है, डूब कैसे रहा है, और धर्म कहाँ है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि जब हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं, ये हमारे कर्तव्य हैं। आप पिता हैं, आप पिता होने का फर्ज निभाइए। आप एक माँ हैं, माँ होने का फर्ज निभाइए। आप शिक्षक हैं, शिक्षक होने का फर्ज निभाइए। लेकिन इन सारे सूत्रों को एक में बांध करके ये सोचिए कि यह जगत मेरा घर है, इसमें मैं एक उसका हिस्सा हूँ और सब मेरा है। और जब सब मेरा है तब आप देखेंगे कि सबके प्रति करुणा जगेगी, सबके प्रति प्रेम जगेगा, सबके प्रति भाव जगेगा। फिर किसी से घृणा नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। अगर किसी भी कारण से किसी के प्रति घृणा के भाव जगे, ईर्ष्या के भाव जगे, तो समझना दोष उसमें नहीं, आपके ही भीतर है। क्योंकि आप जगत में वही देखते हैं जो आपके भीतर होता है। अगर हमारी दृष्टि पावन है तो हम संपूर्ण जगत में पवित्रता ही तो देखेंगे। तो धर्म वहाँ है जहाँ दया है, जहाँ प्रेम है। जिसके हृदय में प्रेम है वहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है वहाँ धर्म है, और जहाँ नफरत है वहीं अधर्म है। जहाँ ईर्ष्या है वहीं पाप है, जहाँ छल है, कपट है, नफरत है, घृणा है, वहीं सारे पाप हैं। और ये अगर हमारे हृदय में है तो धर्म को हमने खुद डुबाया है, कोई दूसरे ने नहीं। आज अगर हम पुनः अपने जीवन में सत्य को धारण कर सकें, आज अगर हम खुद प्रेम को धारण कर सकें, जहाँ भी नज़र ले जाएं, अगर सबके प्रति हमारे भाव पवित्र हो सके, तो समझना हमने धर्म को बचा लिया। हमारे भीतर के धर्म को कोई दूसरा कैसे डुबा देगा। आदमी कहता है नहीं मैं तो बड़ा धार्मिक आदमी हूँ, पड़ोसी की वजह से थोड़ा अधार्मिक हो गया। तो पड़ोसी में इतना सामर्थ्य है कि वो आपको अधार्मिक बना देगा। अगर किसी दूसरे की वजह से आप धार्मिक हुए हैं तो दूसरा आपको अधार्मिक कर देगा, लेकिन दूसरे के वजह से धार्मिक होना भी तो नहीं हो सकता। फिर तो सिर्फ दिखावा हो सकता है। मान लो कोई पिता अपने बेटे को धार्मिक बना दे, वो बेटा कब तक धार्मिक रहेगा। कोई गुरु अपने शिष्य को धार्मिक बना दे, कोई मित्र अपने मित्र को धार्मिक बना दे, कब तक रहेगा। दूसरे से बना हुआ धार्मिकता कब तक टिकेगी। जब भी धार्मिकता, धर्म अपने भीतर जागृत होता है तो दूसरा उसे हटा भी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में दया को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को, तो कोई दूसरा मिटा सकता है। दुनिया इधर की उधर, विभीषण जी को देखना, लंका में थे, धर्म को उन्होंने खुद धारण किया, अर्थात भक्ति को धारण किया, प्रेम को धारण किया, सत्य को धारण किया। और रावण ने बड़ी चेष्टा की, वहाँ के राक्षसों ने बड़ा प्रयास किया कि हम इसे अधार्मिक बना दें, राक्षस बना दें, लेकिन वो ना बन सके, क्योंकि उनके भीतर से भक्ति जगी थी, प्रेम जगा था, धर्म जगा था। मंथरा ने खुद को दोषी बनाया, खुद को विकारी बनाया, खुद अपने भीतर पाप को जन्म दिया, तो राम भी सक्षम ना हो सके उसे हटाने को।
और राम उसी के गलती का परिणाम भुगतने लगे। तो जो व्यक्ति खुद चाह लेता है कि मुझे अधार्मिक रहना है, उसे दूसरा धार्मिक भी नहीं बना सकता। अगर आप समाज में यह ठान लें कि नहीं, मैं तो बस व्यवहारिक जगत में मेरा ठीक है, बढ़िया घर हो, बढ़िया द्वार हो, बढ़िया गाड़ी हो, बेटे बढ़िया पढ़ लें, तो समझना कि वो यात्रा फिर अधर्म की यात्रा है, वो धर्म की नहीं। हाँ, भौतिक जगत में थोड़े आपने कर्तव्य पालन कर लिए, थोड़े अपने दायित्वों का निर्वहन कर लिए, लेकिन वो सब थोड़ा ही है, वो धर्म की यात्रा तक आपका सहायक न बन सकेगा। इन विषयों पर कल चर्चा होगी। अभी इतना ही कि धर्म कहाँ है, तो धर्म वहीं है जहाँ पवित्रता है, जहाँ दया है। जिन जिन हृदयों में, जिस जिस हृदय में दया का भाव है, प्रेम का भाव है, करुणा का भाव है, वहीं धर्म है। और इसे डुबाता खुद वही इंसान है, दूसरा कोई कारण नहीं। हम खुद धर्म को डुबाते हैं, हम खुद धर्म से भ्रष्ट होते हैं, हम खुद अपने कर्तव्यों से भी हीन होते हैं। आज कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है, उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते। अब हमें यह तय करना है कि यह सत्संग, जो कि इन्हीं सारे कृत्यों के प्रति हमें सजग करता है, जो ये सत्संग हम सब के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, ये सत्संग हमारे जीवन के लिए एक परिवर्तन का काम करता है, तो इस दिव्य सत्संग से जुड़ करके हम सब कितना परिवर्तित हो पाते हैं, हम सब कितना अपने भीतर धर्म को धारण कर पाते हैं, हम सब कितना अपने जीवन को सत्य के प्रति सजग कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना है। तो जब यहाँ से आप जाएं आसन पर और एकांत समय मिले, जरूर चिंतन करिए, मंथन करिए कि बाल्यकाल से अब तक हमने क्या किया, हमारी यात्रा किस दिशा में हुई, हमने क्या बटोरा, क्या कमाया। सदगुरु कबीर पद में कहते भी है ना, बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। तो सोचना कि सब कुछ तो हमने बटोरा है, धन, पद, बल, जमीन, रिश्ते, नाते, खेत खलिहान, लेकिन ये धर्म कहाँ है जो साथ जाएगा? जो नहीं जाएगा वो तो बटोरा, जो जा नहीं सकता उसके लिए तो सारा प्रयास किया। ये धर्म क्या है और कहाँ है? तो अपने भीतर झांकना, हृदय में देखना कि यहाँ धर्म होना चाहिए, क्योंकि धर्म कोई बाहरी वस्तु तो नहीं जो कहीं आपको दिख जाए, वो आपके भीतर होना चाहिए। जब लगे कि संपूर्ण सृष्टि के प्रति करुणा के भाव जगने लगे, जब लगे कि सबके प्रति प्रेम के भाव जगने लगे, जब लगे कि कोई गाली भी दिया और आपके भीतर गीत उठने लगे, जब लगे कि किसी ने आलोचना भी की और हमारे भीतर से प्रेम जगने लगा, जब लगे कि किसी ने हमें सामने से गाली भी दी है, क्रोध किया है, हमारे साथ छल किया है, हमें धोखा दिया है, और फिर भी प्रेम जग रहा है, फिर भी सम्मान जग रहा है, तब समझना, प्रसन्न होना कि अब धर्म जग गया है, अब धर्म उत्पन्न हो गया है, अब हम धर्म में हैं और ये धर्म हमारे साथ जाएगा। और जब धर्म आपका साथी हो जाए तो वो आदमी कभी बेसहारा नहीं होता, वो आदमी कभी अकिंचन नहीं होता, वो आदमी कभी गरीब नहीं होता। तो यही लक्ष्य लेकर हम सबको चलना है। अभी के सत्र में इतना ही कहकर वाणी को विराम।